आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संधि कहते किसे हैं। ठीक ना। जब हम संधि की बात करते हैं तो साधारण बोलचाल में इसे हम मेल, समझौता या फिर जोड़ कह सकते हैं। संधि का मतलब हम इसे जो है मेल, समझौता या जोड़ कह सकते हैं। लेकिन जब व्याकरणिक भाषा में हम इसका जो है अर्थ निकालते हैं तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है दो वर्णों का मेल। व्याकरणिक भाषा में संधि का जो अर्थ होता है वो वर्णों के मेल से संबंधित है। जैसे गिरि धन ईश, यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं, गिरि और ईश। गिरि और ईश लिखा है जिससे मिलकर के ये गिरीश बना हुआ है। प्रथम शब्द ये है गिरि और दूसरा शब्द जो है वो ईश है। ठीक ना। तो गिरि धन ईश में अंतिम वर्ण गिरि का और दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण जो है वो ई मिल करके गिरीश जो है दीर्घ ई हो जाता है। ऐसे ही हम लोग विद्यालय में देखते हैं, विद्याधन आलय से विद्यालय बना है। कहने का मतलब है कि जब हम संधि की व्याकरणिक रूप से परिभाषा बनाते हैं तो उसे कह सकते हैं कि दो वर्णों के निकट आने से, दो वर्णों के निकट आने से उनमें ध्वनि संबंधी मेल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि संबंधी मेल उत्पन्न जो होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक ना। संधि फिर विच्छेद हम लोग देखते हैं। संधि किए हुए वर्णों को अलग करके पहली स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। कहने का तात्पर्य है संधि युक्त शब्दों को जब हम अलग करते हैं तो उस स्थिति को जो है संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे गिरीश शब्द था और उसे हमने गिरिधन ईश लिख दिया है, या विद्यालय शब्द को विद्याधन आलय लिख दिया है। ठीक ना। संधि के प्रकार पर हम लोग चर्चा करते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो है वो स्वर संधि पर हम लोग चर्चा करते हैं, फिर व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ध्यान रखिएगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों स्वर हों। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होने चाहिए? दोनों स्वर होने चाहिए। जब यह स्थिति आती है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। फिर व्यंजन संधि की बात करते हैं, जहाँ दो में से, दोनों शब्दों में से परवर्ण, क्या परवर्ण यानी द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण व्यंजन हो। एक ये स्थिति बनेगी, या दोनों वर्ण व्यंजन हो, यानी प्रथम शब्द का भी अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का भी प्रथम वर्ण, दोनों वर्ण अगर व्यंजन हो तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। फिर बात करते हैं विसर्ग संधि की, जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो। प्रथम वर्ण शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण या तो स्वर हो और या तो व्यंजन हो। क्योंकि द्वितीय शब्द के आरंभ में जो है विसर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि विसर्ग से जो है किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अभी हम लोग संधि से संबंधित और इसके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। स्वर संधि के भी भेद हैं, व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप जो है इसको कंठस्थ करते रहिए। धन्यवाद।